मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार, +2 चंद्रशेखर उच्च विद्यालय गया का अंग्रेजी शिक्षक हूँ। आप सबों का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, गया गाइडेंस प्रोग्राम उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कोरोना काल से ऑफलाइन क्लासेस बाधित होने के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में उनका क्लास बाधित हो रहा था, जिस वजह से हमारे जिला शिक्षा कार्यालय ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा यह कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से उन बच्चों के लिए लाया गया जो घर पे रहकर अपने पढ़ाई को खराब समझ रहे थे। इसको बहुत ही अच्छे समय पर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उन्हें बेहतर ढंग से शिक्षा देकर और उनके क्लास को, उनके कोर्स को कंप्लीट भी कराकर साथ ही साथ 12th क्लास के क्रैश कोर्स के माध्यम से अब उन्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह कोर्स को बनाया गया है, जिसके चलते वो अपने एग्जामिनेशन में आएँ और अच्छे से अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सकें। मुझे आशा है कि आज के वीडियो को देखकर आप सभी लोग अपने एग्जामिनेशन को और बेहतर ढंग से 100% के साथ मार्क्स को अचीव करेंगे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास के ग्रामर सेक्शन से आर्टिकल टॉपिक को लेकर आया हूँ। हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल आपके लिए कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि जानते हैं कि 12th क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन 100 ऑब्जेक्टिव में 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आर्टिकल लेसन से पूछे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आज के इस टॉपिक से आपको 5 मार्क्स निश्चित रूप से आर्टिकल से जो पूछे जाते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन आर्टिकल जो आपको पूरा फुल मार्क्स देगा, आपके आज के वीडियो के अनुसार आपको दिया जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं आपका टॉपिक, आज का आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? फर्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्या है। द वर्ड विच इंडिकेट्स कमिंग ऑफ ए नाउन, जो कि नाउन के पहले आने वाले वो शब्द हैं जो नाउन को डिनोट करते हैं। आर्टिकल मॉडिफाइज ए नाउन, जो कि एक नाउन को मॉडिफाई करता हो। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, यहाँ सी इज ए स्टूडेंट, सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, सी इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन, आ मोहन इज कमिंग टुमारो। आ मोहन, जैसा कि हम लोग जानते हैं जनरल यूज में कि पार्टिकुलर नाउन के पहले हम लोग आ और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बट यहाँ आ मोहन, इट मीन्स समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। दोज मोहन, दैट मोहन, whom I don't know, कोई मोहन जिसे मैं नहीं जानता हूं। इसलिए ऐसे पर्सन के आगे हमने आ का प्रयोग किया है। आगे देखें, आर्टिकल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं जो कि जनरल थिंग्स को यूज करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल स्पेसिफिक थिंग्स को यूज करते हैं जिसमें द का प्रयोग किया गया है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। यहाँ दिखाया गया है पेन, कैट, बस, यूनिवर्सिटी, ये सभी कॉमन वर्ड है जिसके आगे हमने ए का प्रयोग किया है। और यहाँ देखेंगे ऑरेंज, ऑनेस्ट मैन, एप्पल, SDO, जो कि इसके आगे हम लोग एन का प्रयोग किया है। ये दोनों वर्ड में थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान देंगे। आगे हम लोग यूज बताएंगे तो ये देखेंगे कि कैसे कैसे ए का यूज बताया गया है और एन का यूज बताया गया है। उसके बाद देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल में द गंगा, द इंडियन ओशन, द बाइबल। इस तरह से हमने आर्टिकल को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ए, एन एंड द को। अब आइए आर्टिकल के कुछ कॉमन रूल क्या है। ए और एन जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म है वन का मीन्स भी एक होता है, ए का मीन्स भी एक होता है, एन का मीन्स भी एक होता है। लेकिन हम लोग आर्टिकल में वन का प्रयोग नहीं कर सकते, जैसा कि जो बताया गया है आर्टिकल सिर्फ ए और एन को रिप्रेजेंट करता हो। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव और डिटरमाइनर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ना है, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, जो कि एडजेक्टिव आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। आर्टिकल ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। आर्टिकल का यूज हम लोग हमेशा नाउन के पहले ही करते हैं, चाहे वो नाउन डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, उस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल प्रयोग करते हैं। ए और एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे यूज ऑफ ए का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ए इज यूज्ड विद दैट वर्ड विच स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड, लाइक मैन, बॉय, टेलीविजन, फैन, एटसेट्रा। द वर्ड विच स्टार्ट विथ ई और यू, वैसे शब्द जो ई से और यू से शुरू हो रहा हो बट इसके प्रोनाउंसिएशन
में बाई आ रहा हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं ई और यू से। ई एंड यू, यदि ई से हम कोई वर्ड बना के देखें यूरोपियन, और यू से यूनियन, तो हम यहां देखते हैं कि ई और यू जो वर्ड बना है इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूरो, इस तरह से लिखा जा रहा है। यूनियन यू इस तरह से लिखा जा रहा है। तो इसके इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये बाई लेटर से बनता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बाई से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट यहाँ पर हम लोग यूज ए करेंगे। तो ए यूरोपियन और यहाँ पे एन यूनियन, इस तरह हम लोग ए का प्रयोग देखते हैं, इस तरह कॉन्सोनेंट साउंड में हम करेंगे। तीसरा आइए, द वर्ड विच स्टार्ट विथ ओ एंड इज प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू टेक्स ए बिफोर दैट, लाइक अ 1 rupee नोट, अ वन साइडेड मैच और अ वन आइड मैन। यहाँ भी वन का प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा है डब्ल्यू साउंड से आ रहा है, क्योंकि तो डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ भी ए का प्रयोग करेंगे। आगे ए का यूज हम लोग देखेंगे, ए इज यूज बिफोर दैट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच डिनोट्स क्वालिटी और नंबर, जहाँ क्वालिटी क्वांटिटी संख्या मात्रा को दर्शाता हो वहाँ भी हम ए का प्रयोग करेंगे। अ गुड डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज नंबर ऑफ। नेक्स्ट अदर यूजेस हैं ए का, इन अदर आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ इज यूज्ड काउ दे आर अनकाउंटेबल, इन अ हरी, इन ए डायलेमा, इन ए रेज, हैव अ ड्रिंक, मेक ए नॉइज, हैव ए गुड नॉलेज, फॉर ए वॉक, हैव ए ब्रेक। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, अनकाउंटेबल आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं जिसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। आगे ए का यूज में हम देखेंगे, अ इज यूज्ड एब्रिविएशन विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक वीडियो, बी ए स्टूडेंट, इनके आगे भी हम ए का प्रयोग करेंगे। आगे ए का यूज है विद एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, व्हाट ए डायटी प्लेस, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग। तो इन तरह का एक्सप्रेशन वर्ड में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। आगे यूज देखेंगे हम लोग, अगला इंडेफिनिट आर्टिकल एन, एन यूज्ड बिफोर द वर्ड विच स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। यहां देख रहे हैं कुछ फिगर से आपको दिखाया गया है, एलिफेंट, एप्पल, एरो, इन सभी वर्ड का स्टार्ट लेटर वर्ड जो है वो वॉवेल साउंड है। एरो ARROW एरो, उसी तरह से एप्पल है, एलिफेंट है, इन सब के आगे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो वर्ड विच स्टार्ट विथ एच एंड एच साइलेंट देयर, एग्जाम्पल एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल पर्सन। इन सब में देख रहे हैं हम लोग एच किस तरह से एच है, एच दिखने में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट वर्ड है, वर्ड जब इसे हम प्रोनाउंस करेंगे तो एच ऑनेस्ट बॉय, यहां एच जो आ रहा है इस तरह से लिखा जा रहा है। ये एच दिखने में लग रहा है कॉन्सोनेंट है, बट इससे जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये अ इस तरह से लिखा जा रहा है, ये वॉवेल साउंड आ रहा है निकल के, इसलिए हम यहाँ पर इसका स्पेलिंग एन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे ये वॉवेल साउंड है, सो दैट बिफोर ऑनेस्ट बॉय वी यूज हियर एन आर्टिकल, लाइक दैट ऑनरेबल पर्सन, यहाँ भी हम लोग एन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट वी ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन वी स्टार्ट एनी vowel sound word we use an before that. Next, second use of an, that the abbreviation which start with the vowel sound, text an MLA, an MBA student, an SDO, an MP, इन सभी वर्ड के आगे हम एब्रिविएटेड फॉर्म जो vowel sound से स्टार्ट हो रहे हैं इनके आगे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ एन इज यूज्ड विद द एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन लाइक व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जब आएंगे एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन, वहां भी हम एन का प्रयोग करेंगे जहां साउंड वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हों। अगले आर्टिकल जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल खत्म होने के बाद शुरू होता है डेफिनिट आर्टिकल, जो कि सेकेंड काइंड ऑफ आर्टिकल हैं, यूज ऑफ द। हम लोग द का यूज देखते हैं, द इज यूज्ड बिफोर द प्री स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग्स, जहां स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग्स हो वहां हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक सेंटेंस देख रहे हैं, आई फाउंड ए बैग, यहाँ बैग कॉमन है
बट सेकेंड रिपीटेशन जो सेंटेंस हो रहे हैं, द बैग कंटेन्ड ए क्वाइन, द क्वाइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, बट बैग यहाँ सेकेंड सेंटेंस में पार्टिकुलराइज हो जा रहा है। उस बैग के बारे में कही जा रही है जिसमें क्वाइन रखी गई है और वो क्वाइन सोने की बनी हुई थी। दैट्स वाई हेयर बैग यूज द बिफोर इट। द क्वाइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, और वो क्वाइन जो रखी गई है उसके बारे में पार्टिकुलर जो कि उस बैग में रखी गई है वो क्वाइन सोने की बनी हुई थी। दैट्स वाई वी यूज हेयर द बिफोर द क्वाइन। सेकेंड यूज ऑफ द इज यूज बिफोर द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन, like before the names of rivers, the Falgu, the Ganga। यहाँ एक पार्टिकुलर नेम है रिवर्स का, इसलिए हम वहाँ पे उस वर्ड्स के पहले द का यूज करेंगे। अगला यूज है द का बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, द अरबियन सीज, बिफोर द नेम ऑफ ओशन, द इंडियन ओशन, बिफोर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान्स, बिफोर द नेम ऑफ बेस, द बे ऑफ बंगाल, बिफोर द नेम्स ऑफ क्लब, द लायंस क्लब। इस तरह ये डेफिनेट आर्टिकल के सारे यूजेस हैं जो कि आप सभी को एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से आर्टिकल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। पहचानना, यूज करना कि किस वर्ड के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, किस वर्ड के पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल जहां एन यूज करेंगे और डेफिनेट आर्टिकल जहां आप द का यूज करेंगे। अगला यूजेस है द का बिफोर द नेम्स ऑफ कैनाल, द स्वेज कैनाल, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, द जदयू, द कांग्रेस। इन सभी पार्टीज के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आगे यूजेस हैं द नेम ऑफ ट्रेन्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द सिप्रा एक्सप्रेस। नेक्स्ट वन यूज ऑफ द बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, द हिंदूज, the Ramayana, the Bible, the Gita, before the name of desert, the Sahara desert, the Thar desert। इन सभी डेजर्ट के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ मूवमेंट्स, द क्यूट इंडिया मूवमेंट, बिफोर द नेम ऑफ एयरवेज, द जेट एयरवेज। नेक्स्ट वन यूज ऑफ द इज बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, द वायलिन, द गिटार एक्सेट्रा। Before the names of religions, the Hindus, the Muslims, the Sikhs, इन सब के यूज पहले हम द का प्रयोग करेंगे। Before the name of invention, the telephone, the television, the telescope, before the names of dynasty, the Maurya dynasty, the Gupta dynasty, इनके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। Before the name of पुलिस और आर्मी, the Indian army, the Bihar police, इनके आगे द का यूज करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक थिंग्स, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, बिफोर द नेम्स ऑफ अ स्टेट और कंट्रीज विच हैज अ स्पेशल मीनिंग, विच हैज अ स्पेशल नेम ऑफ अ स्टेट और कंट्रीज विच हैज स्पेशल मीनिंग, लाइक द पंजाब। वाई पंजाब? हम लोग क्वेश्चन आता है, पंजाब पार्टिकुलर नेम आ गया, पार्टिकुलर स्टेट है, पार्टिकुलर नेम है किसी शहर का, उसके आगे हम लोग द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि पंजाब से सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं कहा जा रहा। पंजाब क्योंकि ये 5 नदियों का मेल है, इसलिए ये 5 रिवर्स को शो करता है। वैसे वर्ड के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से द यूएसए सिंगल कंट्री नहीं है, उसमें भी कई छोटे छोटे कंट्री का मेल है, जिसके आगे हम लोग द यूएसए यूज करेंगे। उसी तरह द यूके भी 2-3 कंट्री का मेल से बना है, इस कारण से हम यूके के पहले भी द का प्रयोग करेंगे। अगला यूज है बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, द मार्स, द वेनस। इन प्लैनेट के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। अगला यूज है द का द फेमस होटल्स, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस होटल्स, द ताज। जितने भी फेमस होटल्स हैं इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में, उन सभी के आगे द का प्रयोग हम लोग करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड फेमस बिल्डिंग्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, etc. Before the names of trophy or cups, the World Cup. Before the names of era, the Middle Age. And before the names of wars, the First World War. इस तरह हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग एक एक करके बारी बारी से देखें, जिससे के कारण आपको हर एक वर्ड में कोई डिफिकल्टी ना हो और उस वर्ड तक आप पहुंचें और तुरंत मालूम चल जाए कि हाँ इस वर्ड के आगे हमने कौन सा आर्टिकल यूज करना है। Mountain ranges, before the names of mountain ranges, the Himalayas, the Alps, before the names of the post, the principal, the teacher, the prime minister, the postman,
द चीफ मिनिस्टर, इन सब के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कुछ यहाँ पे आपके पास वीडियो है, क्लिप है, इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से यहाँ जितने भी नेम हमने आपको पार्टिकुलर जो दिया बताया उस सब को बताया दर्शाया गया है। एक एक करके आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन ओशन है, यहाँ सीज है, द ताज होटल है, आर्मी सेना है, डेजर्ट प्लेसेस है, कैनाल है, रिलीजियस बुक्स है, और इस तरह से डायनेस्टी है, पोस्ट हैं, ट्रॉफी हैं, यहाँ रिलीजियस बुक है, और कुछ इंडिया क्यूट इंडिया मूवमेंट फिगर है, डायनेस्टी हेयर है, प्लैनेट्स हैं, यहाँ मून है, न्यूज़पेपर है, जेट एयरवेज हैं, शिप्स हैं, क्लब है, इन सब के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्शंस, इन्वेंशन एंड ब्रिज, इन सब के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसे आप ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे कि हमें आर्टिकल में ए एन और द का प्रयोग कहाँ करना है। कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन व्यू से और टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसको देखते हुए हमने कुछ ऐसे भी टॉपिक्स बनाए हैं जहां आप भूल नहीं सकते, जहां पे डाउट हो उसे भी मैंने क्लियर किया है इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस जगह पे भी आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, डेफिनिट और इनडेफिनिट। आइए इस रूल्स को देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, आप डिग्री पढ़े होंगे, डिग्री में पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप द का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छी किताब है। तो यहाँ द बेस्ट बुक, बेस्ट के साथ आगे हमने द यूज किया है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के सबसे अच्छे, इसमें मोर देन 2 थिंग्स, यहाँ पे मोर देन 2 ग्रामर की बुक है, इसमें सबसे अच्छी मानी गई है इंग्लिश ग्रामर को। इस कारण से सुपरलेटिव डिग्री के आगे मैंने द का प्रयोग किया है। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ 2, जहां हमें 2 वस्तु के बीच में चूज करनी होती है, तो वैसे कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, वहां भी आप द का प्रयोग करते हैं। विच इज द बेटर ऑफ द 2 पेन्स, इन 2 कलम के बीच कौन सी कलम सबसे अच्छी मानी गई है, दोनों में से कौन सी अच्छी पेन है, इसके साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इन कंपैरेटिव डिग्री फॉर पैरेलल एक्सप्रेशन वी यूज द बिफोर इट, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितने अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक आप सीखेंगे। इस कंपैरेटिव डिग्री में जो पैरेलल एक्सप्रेशन आ रहे हैं उसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। आर्टिकल के अगले यूज में आते हैं, देखेंगे द इज यूज बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ भी हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम द का यूज करेंगे। जैसे आप सेंटेंस देखें, सीता पुल्ड हिम बाय द ईयर, बाय हिज ईयर की जगह बाय द ईयर यूज करेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जगह हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द इज यूज्ड, द इज यूज्ड The is used before the parts of the body in the place of possessive adjective, like he struck me on the head, my head की जगह हमने यहाँ पे the head का उपयोग किया है। इसको ध्यान में रखते हुए कि parts of the body के जगह the का प्रयोग, आर्टिकल का उपयोग हम लोग करते हैं। The is used before singular noun which denotes the whole class, the rich, the cow, the dog, the cat, the class, the young, the old, ये एक उसकी पार्टिकुलर कम्युनिटी है, जाति है, जिसको द यूज के द के साथ प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे देखेंगे द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल मींस 11th क्लास, द लास्ट क्लास, द लास्ट पेजेस, बट वी डोंट यूज द व्हेन इट कम्स बिफोर संडे, जनवरी, वीक, मंथ, एनी मंथ नेम, वीक नेम और डेज नेम के आगे हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन यूज है द इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच हैज एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, द सिंगर इन मी, इट मींस इट इज ए मेटाफर। जैसा हम लोग पोएट्री में पढ़ते हैं मेटाफर, यहां भी सेंटेंस उसी तरह से है, द सिंगर इन मी, इट मींस मैं एक सिंगर नहीं हूं बल्कि सिंगर की भावना है। द जज इन मी, मैं जज नहीं हूं फिर भी मुझे जज की भावना है मेरे अंदर, तो वैसे वर्ड के आगे हम द का प्रयोग करेंगे। द मदर इन हर, इट मींस कभी कभी दिखता है कि अरे उस महिला के अंदर एक माँ की फीलिंग है, एक मदर की फीलिंग है, तो हम वैसे वर्ड के आगे भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगला यूज है द इज यूज्ड
बिफोर दैट नाउन विच कम्स आफ्टर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इन सब ऑफ के आगे, सॉरी, बिफोर दैट नाउन विच कम्स आफ्टर मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद जो है हम द का प्रयोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट नाउन जो होंगे उसके। द यूज्ड बिफोर द वर्ड विच डिनोट्स नेशनलिटी, जहाँ नेशनलिटी की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द इंडियन, हम उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। अगला है द यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यदि किसी तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ दिखे कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, संज्ञा ऑफ प्लस संज्ञा, ऐसा दिखे तो उस स्ट्रक्चर के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आगे है इन सम आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बी यूज द, ऑल द वे, बाय द वे, स्पीक द ट्रुथ, बट टेल ए लाई के साथ नहीं, ऑल द टाइम, इन द नीक ऑफ टाइम, टर्न टू द लेफ्ट, इन द रॉन्ग टाइम। इन सभी आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन के आगे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर द फिजिकल एनवायरमेंट, द सनशाइन, द विंड, द फॉग, द रेन। हमें इसको ध्यान में रखते हुए इसे आप अपने यूज में रखेंगे। अब है कुछ जीरो आर्टिकल, जहां हम लोग आर्टिकल को ओमिट करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम लोग वी डोंट यूज आर्टिकल हेयर बिफोर दोज वर्ड्स। कहाँ कहाँ हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ कलर। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, आई हैव ए ब्लू टी शर्ट। जहाँ ब्लू कलर नेम है, यहाँ भी ब्लू कलर नेम है, बट यहाँ पर आई हैव ए ब्लू टी शर्ट और जो यूज किया गया है वो टी शर्ट के लिए यूज किया गया है। ध्यान है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, इसलिए हमें कुछ एक्सेप्शन को फॉलो करना होगा। एक्सेप्शन इज एक्सेप्शन, वी कांट रिमूव इट। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी। आई लाइक टू टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स। यहाँ इंग्लिश और फिजिक्स के साथ हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, कन्नड़, तमिल, हिंदी। I can speak English, Kannada, Tamil and Hindi, but we don't use here I can speak English or Kannada or Tamil, we don't use it. Next one, zero article में हम लोग देखेंगे we don't use the before college, school। हम लोग स्कूल के आगे, जेल के आगे, हॉस्पिटल के आगे, कोर्ट के पहले कहीं आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। When these are used for their primary purpose, यदि कोई पर्पस आ रहा है, उद्देश्य के लिए बनाई गई कोई शब्द है सेंटेंस में, तब वहां पर हम आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट वी यूज आर्टिकल व्हेन द पर्पस इज अदरवाइज नो। आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली एट 9:30, ये मेरी रूटीन है जो कि स्कूल मुझे जानी है। यहाँ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट देयर आर गोइंग टू चर्च फॉर द प्रेयर, देखिए यहाँ पे प्रेयर, प्रार्थना, ये पर्पस है। हम लोग चर्च जाते हैं एक उद्देश्य, प्रार्थना के लिए, शांति के लिए, अपने आप को वहाँ पे कीप क्वाइट रखने के लिए, ताकि हम अपने आप को खुश महसूस कर सके। तो प्रार्थना एक वहाँ पे पर्पस है, जिस कारण से हमने द का यूज किया फॉर द प्रेयर। आई वेंट टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया था, पर्पस क्या था, दोस्त से मिलना। अदरवाइज पर्पस नहीं है तो हम लोग वी डोंट यूज आर्टिकल हेयर, लाइक आई गो टू स्कूल डेली। माई हाउस इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, मेरा घर है, स्थित है कहाँ है, तो टेम्पल के बगल में है। माई द टेम्पल इज द प्लेस, दैट्स वाई वेयर पर्पस इज टू माई हाउस, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया। अदरवाइज वी डोंट यूज आर्टिकल हेयर। नेक्स्ट वन यूज ऑफ आर्टिकल इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दो, जो कि आपके पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज, इनके आगे भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, योर, आर, देयर, इन सभी के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखिए, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, नॉट दिस ए कार और नॉट माई ए कार। ना कार के पहले ये लगा सकते हैं, ना ही कार के ए, दिस, नॉट दिस ए कार, यहाँ कार के पहले लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है कार, और यहाँ कार के पहले जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ना कि यहाँ पे हम लोग आर्टिकल में ए कार और
नॉट माई ए कार यूज करेंगे, दिस इज माई ए कार। माई भी हो और ए भी हो, दोनों पॉसिबल संभव नहीं है, दोनों पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। यदि आप माई ला रहे हैं तो पॉजिटिव है, और ए लाएंगे तब माई को हटाना पड़ेगा। इस केस में दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद देखेंगे आर्टिकल का और यूज कहाँ नहीं करते हैं। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर दैट नाउन विच कम्स आफ्टर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, lots of, plenty of, a large number of, and a great deal of. I hate this kind of man. यदि आप I hate this kind of a man कर देंगे तो गलत हो जाएगा। He was promoted to the rank of SDO. यदि an SDO कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है जो कि नंबर ऑफ के बाद सेंटेंस बन के आ रहा हो, अनर रैंक ऑफ SDO इस तरह से वर्ड बन के आ रहा हो, तो आप कभी भी ऐसे जगह पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगला आर्टिकल का यूज और कहाँ नहीं करेंगे, देखिए व्हेन मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर आर यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड। ऐसे सेंस में भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। अगला यूज हम देखते हैं यहाँ पे, व्हेन मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर आर यूज्ड इन कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड हियर बिफोर देम। लाइक लाइफ इज प्रेशियस, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, जीवन बहुत ही कीमती है, तो ऐसे वर्ड के आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला यूजेस आर्टिकल का है, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, दशहरा। आई विल गो टू दिल्ली इन मार्च, डेज एंड मंथ्स, इसके साथ ही फेस्टिवल, डेज एंड मंथ्स ऐसे नेम के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। होली इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया, ना कि द होली और आ होली सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया, गलत हो जाएगा। आप होली के साथ आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगे देखेंगे, वी डोंट यूज आर्टिकल मटेरियल नॉन, एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, लाइक वी ड्रिंक वाटर, गोल्ड इज कॉस्टली, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है। इनके आगे भी हम आर्टिकल ऑनेस्टी के आगे, गोल्ड के आगे या वाटर के आगे नहीं यूज करेंगे। एक्सेप्शन द वाटर ऑफ द गंगाज, यदि इस तरह पार्टिकुलर नाउन के आगे आप क्लियर हो गया कि आप गंगा के पानी की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे कुछ एक्सेप्शन के साथ हम द का यूज करते हैं। वी शुड अप्रिशिएट द ऑनेस्टी ऑफ द पॉलिश, और इस तरह हम पुलिस की कुछ ईमानदारी, कुछ ऐसे नीति के साथ हम एक्सेप्शन को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि वो हमें फॉलो करना है। हम जनरल यूज में देखते हैं कि आर्टिकल का यूज हमें वहां पे नहीं करना है जहां पे आपको रूल्स में बताई गई है। अगला यूज हम चलते हैं, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन बट व्हेन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन वी यूज द। यदि प्रॉपर नाउन के साथ वर्ड आ रहे हैं तो आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यदि वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है तब वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे। लाइक जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, देखिए जयपुर की अब यहाँ कंपेयर किया गया है कि जयपुर जो है वो भारत का पेरिस है, तो ऐसे कंपेरेटिव वर्ड के साथ हम द का यूज करेंगे। राम इज द सोनू निगम, अब देखिए राम सोनू निगम है नहीं, बट सोनू निगम का दर्जा उसे दिया जा रहा है, तो ऐसे कंपेरेटिव वर्ड के आगे हम द का यूज करेंगे। अगला यूज हम देखते हैं आर्टिकल का कहाँ नहीं करेंगे, वी डोंट यूज आर्टिकल इन दिस आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, बाय चांस, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय प्लेन, बाय चेक, इन हैस्टी, इन डिटेल, इन फैक्ट, बाय मिस्टेक। इन ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो आपके पास आएंगे उसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे कि आर्टिकल लगा दें, हमेशा इससे बचना है, ऐसे वर्ड के साथ हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। अगला यूज है अनकाउंटेबल नाउन, वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन लाइक न्यूज इज ट्रू, न्यूज इज ट्रू, ऐसे एग्जाम्पल और भी मिलेंगे जहां अनकाउंटेबल वर्ड आते हैं, उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अगला वर्ड है, रूल्स है, आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीज। अब डिजीज को देखेंगे, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, रमेश डाइड ऑफ कोरोना। ये कुछ डिजीज हैं जिसके आगे हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट इसके साथ भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके आगे हम आर्टिकल यूज करते हैं, द मिजल्स, द रिकेट्स, द मम्स, द प्लेग। तो हमें याद रखना है इसको कि कुछ ऐसे, कभी कभी आपको डायलेमा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कि बीच में फीवर भी दे दिया हो और अगले ही सेंटेंस में आपको द मिजल्स भी आ गया। तो वैसे वर्ड के साथ आप कंफ्यूज नहीं करें, कहीं आर्टिकल आपको नहीं लगाना है, कहीं आर्टिकल लगाना है, इसको ध्यान रखते हुए आप इसका उपयोग करेंगे। अगला है यूज इफ नाउन कम्स आफ्टर ए पॉइंट, मेक, नॉमिनेट, इलेक्ट और डिक्लेयर। यदि इन शब्द के साथ कोई नाउन जुड़ कर आता हो तो उसके बाद भी वी डोंट यूज आर्टिकल। ही वॉज इलेक्टेड, हमने पहले कहा कि MLA एब्रिविएशन फॉर्म है, उसके आगे आर्टिकल यूज करते हैं, बट इलेक्टेड वर्ड आ रहा है, अपॉइंट वर्ड आ रहा है, मेक, नॉमिनेट वर्ड आ रहा है, तो इसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ही वॉज इलेक्टेड MLA, है ना। वी मेड हिम मॉनिटर, हमने यहाँ नॉमिनेट किया है, उसे मेक किया है, तो हम मेकिंग में, पॉइंट में और नॉमिनेट में आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगला यूजेज आ रहे हैं आर्टिकल जहाँ पर हम नहीं करेंगे। ये पूरी आपके लिस्ट में समाप्त हो गई है। अब आपको डेफिनिट, इंडेफिनिट और कुछ कंपैरेटिव व्यू से जो बनाए गए रूल्स थे आर्टिकल का, वो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्वेश्चन आपके लिए बनाई गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल और नो आर्टिकल। कहाँ आर्टिकल यूज करना है, कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना है, वो सेंटेंस में आप फील करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आ रहा है विल यू लाइक टू हैव डॉट डॉट कप ऑफ टी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कप ऑफ टी के आगे क्या यूज होगा, आर्टिकल में डेफिनिट होगा, इंडेफिनिट होगा, नो आर्टिकल होगा। इसको आप अभी आप देखे होंगे रूल में, यहाँ आंसर होगा अ कप ऑफ टी। आयशा डॉट डॉट ओल्ड मैन यस्टरडे। ओल्ड, जैसा कि हम प्रोनाउंसिएशन समझ रहे हैं कि ये ओल्ड वर्ड क्या है, वॉवेल साउंड वर्ड है, इसलिए इसके आगे हम एन ओल्ड मैन यूज करेंगे। आयशा एन ओल्ड मैन यस्टरडे। आगे देखेंगे वर्ड, यहां क्या दिखा रहा है, डॉट डॉट कैमेल इज डॉट डॉट सीप ऑफ डॉट डॉट डेजर्ट। क्या बनाएंगे, द कैमेल इज, अ कैमेल इज द सीप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट मैंने कहा था, डेजर्ट के आगे द का आर्टिकल यूज करेंगे, और सीप जो कि कंपेयर किया गया है, सॉरी मेटाफर यूज किया गया है, जहाज कहा गया है कैमल को, इसलिए कैमल के आगे अ लगा देंगे और शिप के आगे द और डेजर्ट के आगे द लगा देंगे। इस तरह हमारे जितने भी यूजेस आए हैं उन सब के यूज आपके लिए दे दिए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक एक करके आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, स्लाइड में आ रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको नीचे होमवर्क में भी दिया हुआ है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ताकि आप एग्जामिनेशन में 5 नंबर जो है आपका आर्टिकल से जो सवाल है वो आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिल जाएगा। मुझे आशा है कि आप आज के वीडियो के साथ अपने 5 मार्क्स का जो टॉपिक है आर्टिकल से वो फुलफिल करेंगे और अच्छे स्कोर के साथ आप एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे। मुझे उम्मीद है गया गाइडेंस प्रोग्राम आप सबको 100% मार्क्स के साथ, गया का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का ये प्रोग्राम एक नया आयाम लेके आएगा, एक नया उम्मीद के साथ अपनी एक परचम लहराएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।